पीछे आपके बीच में अब एक वचन आएगा और मैं चाहूंगा कि हमारे जो भाई हैं उसको पढ़ेंगे जी। सबसे पहला जरमाया चैप्टर 1 वर्स 5। यस ब्रदर। गर्भ में रचने से पहले हाँ 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 जी। मैंने तुझ पर चित्त लगाया, और उत्पन्न होने से पहले ही मैंने तुझे अभिषेक किया। मैंने तुझे जातियों का भविष्यद्वक्ता ठहराया। क्या बात है। कल रात से क्या टॉपिक चल रहा भविष्य। है। मैं नबी हूँ। ये कहता है कि जब तू अपनी मम्मी के पेट में था तब से मेरी आंखों ने तुझे देख लिया। तो सब लोग अपना हाथ चेस्ट पे रखो, ब्रदर ब्रदर सिस्टर सिस्टर ऐसे रखो जैसे मैंने रखा। आप बीच बीच में ना ऐसा घुमा दिया करो क्योंकि पब्लिक मेरे को देख देख के बोर हो जाती होगी। ऐसे याद रख लिया, वेरी गुड। अब खुद को कहो कि मुझ पर उसकी नजर है। आ, वापस बोले। बस ये 3 शब्द हैं, मुझ पर उसकी नजर, दैट्स इट। तो इसका मतलब है कि जब आप पैदा हुए थे, जल्दी से बोल दो, उसकी नजर थी। आप जब बड़े हो रहे थे, जल्दी बोल दीजिए, उसकी नजर थी। आप जब जवान हो गए, बर्दाश्त करते जाओ बस और सुनते जाओ, ठीक है ना। एक मनुष्य का लाइफ 1 से लेकर 80 तक खींच सकते हैं अगर तेल आटा पानी अच्छा रहा और अगर पत्नी पति ठीक से मिल गया, क्योंकि कुछ लोग उसी के चक्कर में चले जाते हैं। आप समझ गए। तो 1 से लेके 80 साल तक का जो लाइफ है, जिसको हम कहेंगे 8 years ऑफ ह्यूमंस लाइफ, उसमें इंपॉर्टेंट पार्ट कौन सा है? बचपन, जवानी या बुढ़ापा? क्या बात है। अगर इनाम रखा होता तो आपको मिल गया होता, और वो इनाम होता चाय, खुद के पैसे से पी लेना। तो वापस कहता हूं कि 1 से लेके 80 साल तक का 3 लाइफ है, यानी कि बचपन, जवानी, बुढ़ापा। इसमें इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये लाइफ में एक ही बार आता है। आप शायद नहीं समझे। एक बुजुर्ग आदमी चाहिए, बुजुर्ग आदमी चाहिए। आप आ सकते हैं भाई साहब जी। बुजुर्ग आदमी आ सकते हैं। ये जो साहब बैठे बीच में, अच्छा वो खुद को बुजुर्ग नहीं समझ रहे। बोला मैं क्यों जाऊं। पीछे पीछे जो ऐसा लगा है ना, वाइट वाला, वाइट वाला। हाँ यस सर, आइए। और इसको भेजो, ये लड़के को भेजो। हाँ आजा बेटा। इसकी उम्र क्या होगी? आपका उम्र क्या है? ये अभी तक ठीक से नहीं उठा है। इसकी शक्ल देखो, ये अभी तक ठीक से नहीं उठा। इसको लग रहा है मैं अभी भी बिस्तर में। बेटा सुबह हो गया है। इसकी उम्र क्या है? आपका एज क्या है? 13। हाँ इसलिए नहीं ठीक से उठा है। मेरे को 20 वाला लड़का चाहिए। जा बेटा वापस। 20 साल का लड़का कौन है यहाँ पे? 20 साल का लड़का? अरे कोई तो होगा, 20 21 आसपास कोई तो होगा। ये 20 वाला कौन है? 20 वाला आजा बेटा। 20 वाला मतलब 20 की उम्र वाला, नहीं तो 20 वाला। ओके। आइए आप इस तरफ आइए, आप इस तरफ आइए। आप इसको ठीक से देखो, दिखा बेटा। आप इसको ठीक से देखो। ये जो इसका, अच्छा इसकी दाढ़ी भी आ गई। आपके कोसमी में ब्लेड नहीं है, ऐसा यूज किया कर। ओके, वक्त से पहले बुढ़ा दिख रहा है। ये जो इसका फेस है ना, ये बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा, और ये पहुंच जाएगा, थोड़ा पीछे आओ सर, नाटक चल रहा है, ये इनके जैसे हो जाएंगे। आपको पता है कि जो चेहरा है ना, वो धीरे धीरे, जिसको कहते हैं, हाँ किसने कहा सुगड़ जाएगा, सही जवाब। इसको कहते हैं ना रिंकल्स, झुर्रियां, वो पड़ जाएंगे। लेकिन जब तक ये 20 से 25 30 40 45 तक जाएगा, ये बिल्कुल ठीक है। लेकिन उसके बाद जब ये यहाँ पहुंचेगा, ये चाहकर भी, इधर पहुंचने के बाद ये चाहकर भी ऐसा नहीं बन पाएगा। यस और नो? बचपना को मैं क्यों नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि बचपना ऐसे ही निकल जाता है, खेलने में, कूदने में, मार पिटाई में, पप्पा का पिटाई में निकल जाता है। लेकिन जैसे ही लड़का पहुंचता है 13, जिसको कहते हैं इंग्लिश में 13, यानी कि लग जाता है टीन, जिसको कहते हैं टीन एज, 13, और उसके बाद से 30, 13 से 30, बोलो, ये इंपॉर्टेंट है। और अगर इसमें इसने कुछ कर लिया तो यहाँ पे सुकून से रहेगा, लेकिन अगर यहाँ कुछ नहीं किया तो यहाँ पूरी जिंदगी लड़खड़ाता रहेगा। राइट और नो? थैंक यू सर, दोनों बैठ जाओ। तो जिसके चलते लाइफ में ये जो बीच का पार्ट है जवानी का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और फिर से कह दूं, ये वापस कभी नहीं आएगा। अगर आप मुझे एक्सक्यूज मी, अगर आप मुझे पूछोगे डैनियल भाई, आपका उद्धार कब हुआ था? 18 साल की उम्र में।
18 से लेकर 19 के बीच में मेरा लाइफ चेंज हुआ था 93 में, और उसके कुछ 2 साल बाद मैं पास्टर बन गया था। कितना? मात्र 2 साल बाद। आप नहीं बोलना माइक में। किस किस को पता है कि मेरी पढ़ाई कितनी है? जिस जिसको नहीं पता हाथ मत बोलो भाई। जिस जिसको नहीं पता है हाथ उठा लो। आपको भी नहीं पता? आपको भी नहीं पता? गेस करो मेरी पढ़ाई कितनी होगी, मतलब अनुमान लगाओ। 12th। थोड़ा ज्यादा बोल देते तो क्या चला जाता तेरा। ये 12 पे अटक गए, तेरे को मैं 12 वाला दिख रहा हूँ। जिसको पता है माइक में बोल दीजिए। आपको तो पता है ना, बोलिए माइक में। 5वीं में 3 बार फेल। अब ये सोच रहे होगे तो मैंने ज्यादा ही बोल दिया। 5वीं क्लास 3 बार फेल। ये आदमी जिसको हिंदी बाइबल पढ़ना नहीं आता था, उसने अपना जीवन जब परमेश्वर को समर्पित किया, परमेश्वर ने बोला बस बेटा यही तो चाहिए था। तो 18 से 19 साल का ये लड़का, तब 30 साल पहले, अब आपको मेरी उम्र पता चल गई होगी। एनीवे, उस वक्त से लेकर अभी तक मैं उसके पीछे चल रहा हूं। आगे का बोल दूं, वो मेरे पीछे चल रहा है। वाह। अब तक क्या सुना था कि मैं तेरे पीछे चल रहा हूं। प्रभु क्या कहता है? बेटा मैं तेरे पीछे चल रहा हूं, क्योंकि काम तुझे करना है। एक सेकंड, जब आपने 2 बैल को लगा दिया ना खेत पे, तो हाथ आपको रखना है। आपने जब हाथ रखा तब बैल चलेगा। अगर आपने हाथ नहीं रखा तो बैल को लगेगा बंदा आराम कर रहा है, और पता नहीं कितनों का बैल अभी तक आराम ही कर रहा है। तो एक बार जवानी में अपना हाथ रख दो। जी जी जी, तो वापस बोलिए, वो मुझे देख रहा है और वो आपके जवानी को देख रहा है। या आपकी जवानी को देख रहा है कि कितना वक्त जाता है काले डब्बे पे। काला डब्बा समझ गए? हाँ, जिसके ऊपर बटन नहीं होता है, लेकिन उसके बावजूद दबाते रहते हैं। तो अंदर से डब्बा खुद पूछ रहा होता है दबा क्या रहा है, जबकि बटन नहीं है। आप समझ गए? उसके ऊपर कितना टाइम जाता है। आपका ये जो जवानी है ना, उसने जब आपके माँ के पेट में थे उसने देख लिया था आपको, और वो वेट कर रहा है कि ये कब मेरे पास आएगा। पास्टर जी वापस पढ़िए। जी आइए सुनते हैं। यस, एक बोतल दे दो पानी का। गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुझ पर चित्त लगाया, और उत्पन्न होने से पहले ही मैंने तुझे अभिषेक किया। मैंने तुझे जातियों का भविष्यद्वक्ता ठहराया। वापस पढ़िए इसको, तब तक पी लेता हूँ। गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुझ पर चित्त लगाया, और उत्पन्न होने से पहले ही मैंने तुझे अभिषेक किया। मैंने तुझे जातियों का भविष्यद्वक्ता ठहराया। ओके, एक प्रश्न और रखूंगा या पूछूंगा, आप लोग उसका जवाब दीजिए। परमेश्वर यिर्मयाह को बेटा बुलाता है या भविष्यवक्ता? ओके, एक भविष्यवक्ता का काम क्या है? एक प्रॉफिट करता क्या है? वहां से आवाज सुनता है, आगे बोल दो, और पब्लिक को देता है या बताता है। तो इसको बेटा नहीं कहा, इसको कहा कि ये प्रॉफिट है। तो आप सब कौन हैं? आप प्रभु यीशु मसीह, कल रात से बोल रहा हूं, आप प्रभु यीशु के नबी हैं। किसी को डाउट है क्या, लड़कियों को, लेडीज को, कि मैं कैसे नबी हो गई? आपको डाउट है? नहीं, उसका भी क्लियर करते हैं। पति पत्नी चाहिए, जल्दी से आ जाओ। एक पति पत्नी चाहिए, और वापस करूंगा। एक पति पत्नी जल्दी से आ जाओ। कौन है पति पत्नी? जी आइए, जल्दी से आइए। आपके कौन हैं? अच्छा, आप ढूंढ रही हैं, ठीक है। आइए सिस्टर, आइए मिस्टर। और आप जाइए, आप क्यों हैं बीच में? थैंक यू सर, थैंक यू सिस्टर। जल्दी से बताऊंगा क्योंकि आपको, भाई टाइम क्या हो रहा है? अरे बाप रे, ये तो 9 बज गए। कितना देर है मेरे पास, कितना टाइम है? 9:30, ठीक है। आप बोल रहे बहुत टाइम है, ये कह रहे 9:30। जल्दी से बताऊंगा। सबसे पहले परमेश्वर ने आदम को बनाया, ये बात सही है? ओके, तो आदम कौन है? बोलो पुरुष, क्योंकि आदम का मतलब ही होता है पुरुष। एडम या आदम को कहते हैं पुरुष, ह्यूमन, आदमी। परमेश्वर ने कहा कि मनुष्य का अकेला रहना, सिस्टर
ओ सिस्टर, मुझे देखो, आप बाद में इनको अच्छे से देख लेना। परमेश्वर ने आदम को बनाया और कहा कि उसका अकेला रहना अच्छा नहीं है। उसने सोचा, परमेश्वर ने सोचा क्यों ना मैं इसके साथी को बनाऊं, कंपेनियन मतलब साथीदार। तो परमेश्वर इसको लेकर गया जानवरों के पास। याद आया कुछ? मैं कभी कभी सोचता हूँ कि परमेश्वर तू जानवरों के क्यों लेकर गया? आप तो सर्वज्ञानी हैं, आपको तो पता है कि कैसे हवा को बनाना है, तो जानवरों के पास क्यों लेकर गया? तब परमेश्वर ने बत्ती जलाई मेरी, बोला कि इसलिए ताकि तू औरत को जानवर ना बोले। बाप रे, क्योंकि आपको पता है कि बहुत सारे पति जब गुस्से में आते हैं तो अपनी वाइफ को, जिसको पहले कह रहे होते ना कि तू चांद है, चांद का टुकड़ा है, पता नहीं क्या क्या बोल रहे थे, फिर बाद में जब गुस्से में पता नहीं क्या क्या बोलते हैं। और जितने जानवर है उनका सबका नाम इनको मिल जाता है। याद आया है कि नहीं आया? तो परमेश्वर सब जानवरों के पास लेकर गया, लेकिन एक भी मैच नहीं मिला, मतलब साथीदार नहीं मिला। अब मैं चाहता हूं कि आप में से कोई बात करे कि परमेश्वर ने ईव को यानी कि हव्वा को कहां से निकाला? मतलब हाँ, किसने बोला पसली? बिल्कुल सही जवाब। तो पसली किसकी थी? पुरुष की। पसली किसकी थी? पुरुष की। आदम का मतलब ही होता है पुरुष। तो जो यहाँ पे खड़ी है इनकी हड्डी, ये औरत है कि पुरुष? अभी तो आप लोगों ने कहा कि जो हड्डी निकाला वो पुरुष था। तो जो यहाँ खड़ी है वो हड्डी है पुरुष की। तो यहाँ कौन खड़ी है, पुरुष या औरत? क्या हो गया आप लोगों का? थोड़ा दिमाग लगाओ। मैं वापस पूछ रहा हूं कि हड्डी किसकी है? पुरुष की, यानी कि आदम की, पुरुष की। तो जो यहाँ खड़ी है वो किसकी हड्डी है? पुरुष की। तो कौन खड़ी है? वही तो कह रहा हूं। अगर परमेश्वर को औरत ही बनाना होता तो हड्डी है वो भी औरत की बनाओ, अलग से बनाओ। जब आप इसको मट्टी से बना सकते हो तो इसको हड्डी से क्यों बनाया? आप समझ रहे हैं? एक होता है मट्टी, एक होता है हड्डी। तो ये बनी है हड्डी से और ये बना है मट्टी से, लेकिन जो हड्डी से बनी है ये इसके खुद की नहीं है, ये किसी और की है। और एक पूछें, जब परमेश्वर ने आदम को बनाया तो फूका, फूका उसको क्या कहते हैं? जो फूका उसको क्या कहते हैं हिब्रू में? रूहाक। सांस, ठीक है, नॉट सांस, सांस नॉट सांस, सांस। ओके, तो रूहाक, एक साथ बोलो रूहाक। रूहाक को कहते हैं होली स्पिरिट। तो परमेश्वर ने, वापस करो सब लोग, फूका। जब इसमें फूका तो ये बन गया जीवित प्राणी, जिसको इंग्लिश में कहते हैं लिविंग बींग्स, मतलब जीवित प्राणी, ठीक है ना? इसके अंदर क्या फूका? वही, क्योंकि जो इसके अंदर फूका वही इसके अंदर फूका। आप है मेरे साथ में? लेकिन क्योंकि आप लोग बार बार इनको लेडीज कह रहे हो, औरत कह रहे हो, औरत कह रहे हो, तो सबसे पहला औरत शब्द, नाउ गेट रेडी। हाँ, अगर आपका दिमाग चल रहा है तो जवाब देना। सबसे पहले औरत, ये औरत है, किसके मुंह से निकला कि ये औरत है? चेक, जोर से। आदम के मुंह से निकला। तो ऊपर परमेश्वर बोलते हैं गलत, आदम तेरे मुंह से औरत नहीं निकलना चाहिए, बल्कि तुझे बोलना चाहिए कि ये भी आदम है। अरे बाप रे, ऐसा लिखा है? ऐसा लिखा है? अच्छा, ये तो अलग दुनिया में रहती है। ठीक है, आइए सुनते हैं उत्पत्ति 5:2। आइए सुनते हैं सिस्टर, 2 मिनट और जी, आइए सुनते हैं उत्पत्ति 2। उत्पत्ति आता है मत्ती के बाद। जल्दी पढ़िए। उसने नर और नारी करके मनुष्यों की सृष्टि की और उन्हें आशीष दी, और उनकी सृष्टि के दिन उनका नाम आदम रखा। अरे बाप रे, किसका नाम आदम रखा? एक साथ बोलो, उनका। ये उनका बहुवचन है कि एक वचन है? बहुवचन, नॉट सिंगुलर, प्लूरल। जिसको कहते उनका, तो एक साथ बोलो, उनका। इनका, इनका नाम आदम रखा। तो ये भी आदम और ये भी आदम। अब आई बात समझ में? ये बाहर से औरत दिखती है लेकिन अंदर से ये आदम है। बाप रे। या सुनो सुनो सुनो, यहाँ जितनी महिलाएं बैठी हैं ना, आप खुद भी आदम हैं। और जितने यहाँ पर आदम बैठे हैं, बोल दूं, आप लोग सब औरत हो। ऐसे हाथ कर लेना था ना। ऐसे कैसे? जल्दी पूछो, ऐसे कैसे? यीशु कहता है कि तुम मेरी दुल्हन हो। कलीसिया, एक सेकंड, कलीसिया यीशु की क्या है?
दुल्हन तो तुम अपने आप को पुरुष पुरुष कहते, कौन सा बड़ा तीर मार लिया। ऊपर से प्रभु कहता है बेटा तू खुद औरत है, तो औरत को कमजोर कैसे कह दिया। क्या बात है। थैंक यू सिस्टर, थैंक यू सर। बात पटी, ये आपके बाइबल में है। तो जितनी औरत है अपना अपना कॉलर टाइट कर लो, जितनी महिलाएं हैं, जितनी जवान लड़कियां हैं, खुद का कॉलर टाइट करो, क्योंकि परमेश्वर ने आपको भी वैसे ही देखा है जैसे पुरुषों को देखा है। तो फिर से कहो कि उसकी नजर मुझ पर है और उसने आपको प्रॉफिट बनाया है, भविष्यवक्ता। वाह। और एक भविष्यवक्ता का काम क्या है, आवाज को सुनना और बोलना। कल रात से बोल रहा हूं, मैं नबी हूं, उसको एक चीज चाहिए, मेरा मुंह, ताकि वो अपना शब्द मेरे मुंह में डाले और मैं बोलूं। यहां तक ठीक? ओके, नेक्स्ट वर्ड जी, पास्टर जी, वचन 6। तब मैंने कहा, जी, हाय प्रभु यहोवा, देख मैं तो बोलना ही नहीं जानता, क्योंकि मैं लड़का ही हूँ। ओके, तो लड़का जो शब्द है वो यंग लड़के के लिए आया, यानी कि युवा के लिए आया। तो वापस बोलो, मैं तो लड़का हूँ। थोड़ा बेचारा टाइप होता है ना, अरे मैं तो लड़का हूँ, मैं क्या कर सकती हूँ, अरे मेरे को तो कोई पूछता नहीं है। ये बात सही है? ऑफ कोर्स ये सही है। जब मैं कुछ नहीं था, 5वीं क्लास 3 बार फेल, मेरी जो वाइफ है मारिया, उसकी जो बड़ी बहन है, शायद सुन भी रही होगी जब ये अपलोड होगा, उसका नाम है निर्मला, लेकिन उसके अंदर कोई भी नम्रता नहीं थी। नाम रखा था निर्मला, लेकिन कोई नहीं था मतलब नम्रता, सब भला भला भला। अब मेरे साथ में, मैंने बोला कि आपकी बहन का शादी मेरे से करा दो, उसको 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 पलट बोलती है, खबरदार अगर वापस इस आदमी के साथ तो दिखाई दी। अरे बाप रे, ऐसा क्यों? वो इसलिए था क्योंकि मैं बहुत अलग दुनिया में था। अगर आपको कल कल बताया था यहाँ पे, मैं इस दुनिया में था। यहाँ बताया, कहाँ बताया? हाँ, यहाँ बताया मैंने, आप लोग नहीं देखे सर, मेरा हाथ शायद छुप गया होगा। तो मैं पहले इस दुनिया में था। 6 गोली, 66 गोली, याद है? हाँ, अब याद है। तो पहले इस दुनिया में तो, और कौन सा बहन अपनी बहन का ऐसे के हाथ में साथ हाथ देगा, साथ बोल रहा हूँ, हाथ देगा, नहीं देंगे ना। लेकिन उसको पता था कि लड़का आज जरूर है, लेकिन कल का ये प्रॉफिट बनेगा। वाह। आज आप लड़की जरूर हो, लेकिन कल के आप नबी हो। आज आप लड़के जरूर हो, आगे बोल दो, कल के आप एक नबी हो। अब एक साथ पूछो, ऐसा क्यों? अरे अभी तो बताए थे कि उसकी नजर आपके ऊपर है। आपको लगता होगा कि मुझे कोई नहीं देख रहा है, लेकिन वो आपको पक्का देख रहा है। वो एक ऐसा पप्पा है, वो एक ऐसा बाप है, उसकी नजर अपने बच्चों से कभी नहीं हटती। क्या बात है। पड़ोस वाले का कंधा पकड़ के जोर से हिलाओ, बोलो उसकी नजर आपके ऊपर है। तो कहता है कि मैं तो बोलना नहीं जानता क्योंकि मैं तो लड़का हूं। तो प्रभु कहता है कि बेटा बोलना तुझे किधर है, मुझे तो तेरा सिर्फ मुंह चाहिए, बाकी शब्द मैं डालूंगा। तो हमको बोलना नहीं है, वो बोलेगा। वो अपना मुंह हमको देगा, माफ करना, वो अपना शब्द हमको देगा, हमको सिर्फ अपना मुंह उसके लिए उपलब्ध कराना। तो यहाँ कौन कौन है जो आज के बाद अपना मुंह उसको देने को तैयार? अक्सर क्या सुना था कि अपना दिल दे दो, अक्सर क्या सुना था, अपना जीवन दे दो। ये ऐसा प्रीचर आया है आपके बीच में जो कहता है अपना मुंह दे दो। आप है मेरे साथ में। और यीशु ने क्या कहा, जो मुंह से निकलता है उसी से आदमी की पहचान होती है। याद है कि नहीं आया कुछ? अंदर क्या है, जब वो मुंह से निकलता है उसी से पता चलता है कि बंदा कहाँ का है। तो अपने मुंह का सही इस्तेमाल करो। और प्रभु कहता है मैं शब्द डालूंगा। ये कट क्यों रहा है बीच बीच में? प्रभु कहता है कि अपना मुंह दे दे, मैं अपना शब्द डालूंगा। यहाँ तक ठीक? जब पूरा रुक जाए तो रेडी रखना ना। मैं चाहता हूं कि वचन 7 पढ़िए। यस ब्रदर। यहोवा ने परंतु यहोवा ने मुझसे कहा, मत कह कि मैं लड़का हूं, क्योंकि जिस किसी के पास मैं तुझे भेजूं वहां तू जाएगा, और जो कुछ मैं तुझे आज्ञा दूं वही तू कहेगा। ओके, लड़का क्यों कहा? ओके, पीछे जा रहा हूं। लड़का क्यों कहा, पीछे देख लो। लड़का क्यों कहा? क्योंकि मैं बोल नहीं सकता। देख लो, लड़का कहता है कि मैं कैसे बात कर सकता हूं, मेरी कौन सुनेगा। तब प्रभु कहता है खबरदार, खुद को लड़का बोला। जबकि हम लड़के, 20 साल के लड़के को लड़का नहीं बोले तो क्या बोले, बुढ़ा थोड़ी बोलेंगे। तो प्रभु कहना चाहता है कि बेटा आज तू लड़का है, लेकिन जब तुझे मैं तैयार करूंगा तब तू लड़का नहीं, तू मेरा नबी होगा। क्या बात है। सुनो 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 सुनो, आपकी पहचान किसने बनाई?
ऐसे ही पूछना, जनरली बता दो आप कौन है, आपकी पहचान किसने बनाई? थोड़ा समझ गए या फिर वापस बोलो, आप खुद कौन हो, आपकी पहचान किसने बनाई? सबसे पहला कौन शुरू करता है कि तुम कौन हो? आपके खुद के लोग, आपके माता पिता। तू नालायक है, तू शैतान का बच्चा है। तो फिर बच्चा पलट के पूछता, मम्मी आपने शैतान से शादी की? क्योंकि आपने अभी तो कहा कि मैं शैतान का बच्चा हूं। आपकी असली पहचान प्रभु बताता है, ना कि माता पिता। ये बात समझ में आ गई? दूसरा, आपकी पहचान कौन बनाता है? आपके दोस्त। कहता है कि अरे तेरे से नहीं होगा, बोलो तेरे से नहीं होगा, अच्छे अच्छे देखें लेकिन तेरे से। तीसरा आइडेंटिटी खुद का कौन बनाता है? आप खुद। मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं तो लड़का हूं, मैं तो लड़की हूं, अरे मेरे से कहाँ होगा। ऊपर से परमेश्वर बोलता है बेटा थप्पड़ लगा दूंगा, मुंह बंद कर। वापस पढ़ो फर्स्ट लाइन, वापस पढ़ो फर्स्ट लाइन। परंतु यहोवा ने कहा, परंतु यहोवा ने मुझसे कहा, जी मत कह कि मैं लड़का हूँ, वापस उसी लाइन को फिर पढ़िए, मत मत कहा। कह कि मैं लड़का हूँ। तो आज के बाद मत बोलो कि मैं ये हूं, आप वो बोलो जो वो कहता है या वो चाहता है कि मैं एक नबी हूं। क्या बात है, वाह। मैं वो सब कुछ कर सकता हूं जो प्रभु मुझे करने को कहता है। आगे पढ़िए सर, लिखा है क्योंकि जिस किसी के पास, क्योंकि जिस किसी के पास मैं तुझे भेजूं वहां तू जाएगा, और जो कुछ मैं तुझे आज्ञा दूं वही तू कहेगा। किसके पास भेजा कोई बता सकते हैं? अगर आपको पुरानी बात याद होगी, इस नबी को किसके पास भेजा? वापस पीछे जा रहा हूं, इस नबी को किसके पास भेजा? एक ऐसी जाति के पास जो बहुत पत्थर दिल थी, एक ऐसी जाति के पास जो परमेश्वर को तो जानती थी लेकिन उसकी मर्जी पे नहीं चलती थी। एक ऐसी जाति थी जिसको एक लीडर चला रहा था लेकिन खुद तो नहीं पहुंचा इन लोगों के चक्कर में, और वो लीडर का नाम था मूसा। तो यिर्मयाह कहता है मैं कैसे बात कर सकता इस जाति के पास में? तब परमेश्वर कहता है कि मत कह कि मैं लड़का हूं, क्योंकि मैं जहां भेज रहा हूं वो मैं खुद भेज रहा हूं, और तुझे वही बोलना है जो मैं कहूंगा। याद आ गई बात समझ में? इसका मतलब क्या है कि आज की जो दुनिया है, आपको नहीं सोचना है कि कौन कौन है, आपको यह देखना है कि मुझे किसने भेजा है, और जिसने भेजा है वो सबका बाप है। ओ ओ वापस बोल दूं, जिसने भेजा है वो सबका बाप है, और जो सबका बाप है वो आपका बाप है। कितना सिंपल है। तो प्रभु कहता है मत कह कि मैं लड़का हूं। तो आज के बाद आपको अपनी आइडेंटिटी चेंज करना है। जब खुद को देखते हो, अरे बाप रे, और एक आ गया, बोल दूं। कितने लोग प्रार्थना करते हैं? सब प्रार्थना करते हैं, मुझे मालूम है। जो नहीं करते करना शुरू करो, क्योंकि अगर आप सांस ले रहे हैं तो आप जिंदा हो, अगर प्रार्थना नहीं कर रहे तो आप मरे हो। वही तो है, राइट? तो जब आप प्रार्थना करते हो, जब आप प्रार्थना में बैठते हो या करते हो, आपके मुंह से शब्द कैसे निकलते हैं? कि हे पिता, मैं तो पापी हूं, हे परमेश्वर मैं तो आपके लायक हूं, लायक नहीं हूं, माफ करना। हे परमेश्वर मैं तो मट्टी हूं, मैं तो धूल हूं, मैं तो कीड़ा हूं। याद आया ना भजन संहिता के कुछ कुछ लाइन? ऐसे प्रार्थना करते हैं। अगर ऐसे करते हैं तो वो एक दिन थप्पड़ मारेगा। बोला बेटा तेरे को मैंने खुद का बच्चा बनाया, मैं तेरा बाप हूं, तो मैं बाप होकर तेरे को धूल मिट्टी कंकड़ और क्या है पापी कैसे बना सकता हूं? तू पापी था, तू मट्टी था, सब था में आ जाओ। तू गलत था, लेकिन जिस दिन से मैंने तुझको अपनाया वो था चला गया। क्या बात है, और अब है आ गया। जी 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 जी। अच्छा, कुछ लोग ताली इसलिए बजा रहे क्योंकि पड़ोसी बजा रहा है। और ताली कैसे बजा रहे हैं? मेरे को यहाँ से सब दिखता है। आप है मेरे साथ में। तो वापस कह रहा हूं, सब था पे डाल दो। लेकिन अब आप क्या हो? जल्दी से वचन पढ़ो, पहला पत्रस 2:9, पहला पत्रस 2:9, पहला पत्रस 2:9। जी जी। पर तुम एक चुना हुआ वंश और राजपदधारी, याजकों का समाज और पवित्र लोग, और परमेश्वर की निज प्रजा हो। बस इस बस 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 बस, परमेश्वर की क्या हो? एक साथ बोल दो, निज निज प्रजा। प्रजा। इसका मतलब क्या है? कि उसने आपको खुद खरीदा है। और जो करेंसी, करेंसी समझते हैं? पैसा। जो करेंसी उसने कीमत दी आपके लिए, वो उसका खुद का लहू था।
इसलिए तो लिखा है ना कि उसने अपने लहू से आपको खरीदा है। ये बात ठीक है? तो जो लहू से धुल चुका है, जो उसके लहू से खरीदा गया है, वो पापी, मट्टी और बोल दो मैं कुछ नहीं हूं। सबसे इंपॉर्टेंट ये, मैं कुछ नहीं हूं। जबकि प्रभु कहता है बेटा तू ही सब कुछ है। क्या बात है। जिसने आकाश और पृथ्वी को बनाया, सुनो 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 अच्छा लगेगा, जिसने आकाश और पृथ्वी को बनाया, वो कहता है कि आकाश उसका सिंहासन और पृथ्वी आगे का बोल दीजिए, लेकिन वो कहता है मैं रहता हूं तुम्हारे अंदर। बाप रे, कल्पना कर सकते हैं ये पृथ्वी कितनी बड़ी है? कोई कल्पना कर सकता है पृथ्वी कितनी बड़ी है? कभी जाके देखो, माप ले लो, उसका क्या बोलते हैं उसको, मेजर टेप। ऐसा माप ले लो, तुम्हारी जिंदगी खत्म हो जाएगी लेकिन माप नहीं ले पाओगे। अगर ये इतनी बड़ी है तो आकाश कितना बड़ा है? और किस किस को पता है कि एक गैलेक्सी, अभी जो साइंटिस्ट ने रिसर्च की है उसको कहते हैं मिल्की वे, जिसके अंदर बहुत सारे आपके सूरज चांद तारे दिखते हैं। ऐसे पता नहीं कितने गैलेक्सी हैं जिसकी रिसर्च अभी तक नहीं हुई है। ऊपर से गया है या समझ में आ गया? तो सोच के देखिए आकाश कितना बड़ा होगा। जिसको कहते हैं सोलर सिस्टम, ये आकाश कितना बड़ा होगा। और जिसने सब कुछ इतना बड़ा है वो खुद कितना बड़ा होगा। और वो रहता कहाँ है? आपके अंदर। परमेश्वर ने कभी नहीं कहा कि तू रहेगा बाहर, मैं रहूंगा बाहर। नहीं, उसने कहा कि मैं रहूंगा तेरे अंदर। यदि तू मुझ में, मेरी बातें तुम में, आप आगे का बोल दो, पता होगा जो अच्छा हो। यू अंडरस्टैंड? इसका मतलब क्या है कि शर्त यह है कि प्रभु कहता है कि बेटा मेरे को आने दे, मैं खड़ा द्वार पर खटखटा रहा हूं। याद आया? प्रकाशित वाक्य 3:20, मैं द्वार खटखटा, अंदर ले ले, तू भी भला, तेरा जीवन भी भला। तो मत कहे कि मैं लड़का हूं, क्योंकि जिसके पास मैं तुझे भेज रहा हूं, जो कुछ मैं तुझे कहूंगा वही कहना। और अगर हम क्या हो रहा है आपका 9:30 सब ठीक? ओके। हम राजदूत हैं, आपको ये बात पता है? राजदूत किसका होता है? एक राज्य का। वापस बोलेंगे, हम राजदूत हैं एक राज्य के, और जिसके हम राजदूत हैं, जिसका वो राज्य है, उसका एक राजा है। एक राजा है, एक राज्य है, उसका एक राजदूत है। वापस, एक राजा है, एक राज्य है, उसका एक राजदूत है। उसका राजदूत आप और मैं हैं, उसके एक राज्य के, और जिसके राज्य के हम राजदूत हैं, उसका एक राजा है। एक मिनट, और वो ऐसा राजा है कि उसके ऊपर कोई राजा नहीं है। ओ ओ मैं बहुत देर से इसको रोक रहा हूं, आप बात समझ रहे हो? एक राजा है लेकिन उसके ऊपर कोई राजा नहीं है। वो हम सब के ऊपर राजाओं का राजा है। बात समझ में आ गई? और वो हमको कहता है कि चेक चेक, ओके बात, अरे ये अच्छा है। बात करते करते इसकी औकात सामने आ गई, आप नहीं समझे? अब ये किसी काम का नहीं है। जब तक इसके अंदर एनर्जी थी तब तक ये काम की थी। जैसे ही इसकी एनर्जी खत्म, इसकी औकात सामने आ गई। अगर समझदार को इशारा काफी है। एनर्जी बरकरार रखो, नहीं तो एक दिन फेंक दिए जाओगे। पड़ोस वाले को कोनी मारो और आंख से इशारा करो, बोलो बात समझ में आई? ये अच्छा है नहीं माइक, उससे तो बेटर है। कल वाला को क्या हो गया था फिर चलिए वापस आते हैं। हम राजदूत हैं, मैं इसके ऊपर बोल रहा था, हम राजदूत हैं। एक बार दिखा दे बेटा सबको, हम राजदूत हैं। हाथ कर दो ऐसे इसकी तरफ, हम राजदूत हैं। और वो एक राजा है और उसका एक राज्य है, और हम उसके राजदूत हैं। या थैंक यू। और जिसके चलते आप और हम उसके संदेश को लाने वाले लोग हैं, क्योंकि राजदूत उसका राज्य का संदेश लाता है। याद आ गया? जो मसीह में है वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें चली गई है, अब हम उसके राजदूत हैं। मानो परमेश्वर हमारे द्वारा लोगों को समझाता है। मैं उसके ऊपर नहीं जाना चाहता क्योंकि उसके ऊपर बड़ा मैसेज है। मैं उसके ऊपर नहीं जाऊंगा क्योंकि मेरे को बार बार 9:30 याद आ रहा है ओके, वचन 8 पढ़िए। वचन 8 जी। तू उनके मुख को देखकर मत डर, क्योंकि तुझे छुड़ाने के लिए
मैं तेरे साथ हूं, यहोवा की यही वाणी है। ओके, वचन हो। तब यहोवा ने हाथ बढ़ाकर मेरे मुंह को छुआ, किसको छुआ? मेरे मुंह को छुआ, किसको छुआ? मुंह को छुआ। बस बस। कल रात से क्या बोल रहा हूं मैं? उसको क्या चाहिए आपका? तो दे दो ना। क्या जिसने कहा दे दिया, आपको सलूट है। और जिसने अभी तक नहीं दिया, आप सोच के देखो, गई भैंस पानी में। मुझे तेरा मुंह चाहिए, प्रभु कहता है। और ऊपर का लाइन वापस पढ़ो, कहता है कि तू उनके मुख को देखकर मत डर। एक साथ बोलो, मत डर। आपको नहीं डरना, यही तो बताया था, काली बिल्ली काला कौवा पता नहीं क्या क्या। मत डरो, कभी ये वाले कभी वो वाले, जोर से बोलो, मत डरो। आपको नहीं डरना है, आपको नहीं डरना है। सब ठीक? मुझे लोग कहते हैं, आपको तो बहुत बोले होंगे आजकल, मुझे लोग कहते हैं कि डैनियल भाई जब आप बात करते हैं ना तो आप में घमंड दिखता है, आप में एटीट्यूड दिखता है, आप में घमंड दिखता है। ये 3-4 लोग जो बैठे हैं, ये लोग तो पक्का सोचते होंगे कि ये चर्च का पास्टर कैसे हो सकता है, क्योंकि इसकी बातें बहुत अलग हैं। ये लोग पक्का डिस्कस करते होंगे चाय पीते पीते। अगर ये लोग मुझे मिल गए फुर्सत में तो फिर बताऊंगा कि मैं कौन हूं। यू अंडरस्टैंड? मैं सच में पास्टर नहीं हूं। और आपने देखा होगा कि मेरे नाम के पहले मैं पास्टर नहीं लगाता हूं। मैं पास्टर बनना भी नहीं चाहता, मैं पास्टर का काम करना चाहता हूं। अरे बाप रे, एक होता है नाम का और एक होता है काम। क्या बात है, ऐसा बोला करो। एक होता है नाम का, एक होता है काम का। और आपको पता है नाम वाले बहुत हैं। अब मैं किसी को ताना नहीं मार रहा हूं, नाम वाले बहुत हैं जो कुर्सियों पे बैठे रहते हैं लेकिन कोई हरकत नहीं करता, और एक दिन फिर खुद ही कुर्सी हो जाते हैं। आप है मेरे साथ में? मुझे नाम नहीं चाहिए, मुझे काम चाहिए। तो कहते हैं कि आप में एटीट्यूड दिखता है, आप में घमंड दिखता है। अभी यहाँ पे भी बोल दूं कि भाई जब है तो है, और अगर दिखता है तो दिखता है। बाइबल खुद कहती है, यिर्मयाह 9:23 मत पढ़ो, कहता है कि ताकत वाला घमंड ना करे, अक्ल वाला घमंड ना करे, पैसे वाला घमंड ना करे, घमंड वो करे जो परमेश्वर को जानता है। तो मैं जानता हूं, मैं उसको जानता हूं और मुझे इस बात का घमंड है। देखिए, जिसके पास पैसा है वो पैसे का रुबाब, जिसके पास बॉडी है वो उसको ताकत का रुबाब, जिसके पास अकल है उसको अकल का रुबाब। मेरे पास में ये तीनों को बनाने वाला है, बताओ। पैसे वाला भी मेरे पास, अक्ल वाला भी मेरे पास, ताकत देने वाला भी मेरे पास है, और वो मेरा पप्पा है, मैं उसका बेटा हूं। मुझे घमंड नहीं होगा तो किसको होगा बताइए? एक सेकंड, और एक आ रहा है, बोल सकता हूं? और ये ब्रदर फेलिक्स जो गोवा के कोऑर्डिनेटर है वो सुन रहे होंगे अगर ये अपलोड होगा। एक हमारा मसीह मंथन बैठक का कोऑर्डिनेटर है, उनका नाम है फेलिक्स, आप भी जानते हैं विकास। एक कुत्ते का एक्सीडेंट हो गया था, कुत्ता, डॉग, कुत्ते का एक्सीडेंट हो गया और उसको उन्होंने उठाया। उनको लगा कि ये कुत्ता मर जाएगा, उन्होंने उसको ऐसा इलाज किया कि वो ठीक हो गया। आपको पता है, कुत्ते को जब उसके मालिक ने, फेलिक्स ने उसको जिंदा रखा, संभाला, प्यार किया, उसको खाना खिलाया, उस कुत्ते को रुबाब है अपने मालिक का। पूछो कैसे? जैसे ही कोई घर में घुसता है ऐसे भौंकता है जैसे इसका खुद का घर है। जिसने कुत्ते पाले हैं आपको पता चल रहा होगा कि मैं क्या बात कर रहा हूं। आप मेरे सामने, कुत्ते को लगता है कि ये मेरा घर है, तो फिर कुत्ते को अगर अपने मालिक का रुबाब है। आप मेरे साथ में, यहाँ पे हम परमेश्वर के लोग, तो हमको कितना रुबाब होना चाहिए, क्योंकि हम कुत्ते नहीं हैं, कुत्ते को बनाने वाला परमेश्वर के बच्चे हैं। आप मेरे साथ में, एक जगह पे मैंने सीटी बजाई तो मेरे को एक पास्टर आकर बोलता है, तूने सीटी कैसे बजाई? मैंने बोला ऐसे। तो कहता है, सीटी बजाने के लिए तुझे किसने कहा? मैंने बोला तुझे रोकने के लिए किसने कहा? अरे भाई, जब तू बांसुरी बजाता है, बांसुरी बजती है ना, तो उसमें क्या फूंकते हैं? हवा। और वो अपनी अलग से एक धुन निकालते हैं उंगलियों पे। मैंने बीच में 2 उंगली रखी, मैंने भी फूंका हवा। अब ये ऐसी आवाज है, वो वैसी आवाज है। जब तू उसको सुन सकता है, इसको क्यों नहीं सुन सकता? और परमेश्वर की महिमा के लिए सब जायज है। आप है मेरे साथ में? एक बार अच्छी ताली बजा दीजिए प्रभु के लिए। तो मत कहे कि मैं लड़का हूं, हम राजदूत हैं और उसके राज्य के राजदूत हैं, और वो हमारा राजा है। वचन 9 को पढ़िए प्लीज वापस। तब यहोवा ने हाथ बढ़ाकर मेरे मुंह को छुआ, और यहोवा ने मुझसे कहा, देख, मैंने अपने वचन
तेरे मुंह में डाल दिए। लास्ट का लाइन फिर से पढ़िए। मैंने अपने वचन तेरे मुंह में डाल दिए। आपको शायद नहीं पता है, आपकी बाइबल ऐसे उठा लो, सबकी अपनी बाइबल उठा लो। आपको लगता होगा कि जो वचन है वो वहां है, नहीं, जो वचन है ना वो आपके मुंह में आ गया। अभी पूछो कैसे, सिर्फ पूछो कैसे, अभी बताते हैं ऐसे। आदि में वचन था और वचन ही, और वो वचन देहधारी हुआ, और जो देहधारी हुआ वो यीशु था, और यीशु जो वचन था अब वो हमारे अंदर है। यू अंडरस्टैंड? तो मेरे मुंह में क्या है? उसका वचन। और जब उसने मुझे कहा है कि डैनियल बात कर, तो फिर मैं किसी के बाप से डरूं? आप है मेरे साथ में? डंके की चोट पे बोलो, क्योंकि यहाँ का जो सिस्टम है वो ठीक नहीं है, और इन लोगों को वचन ऐसा ही चाहिए। आप है मेरे साथ में? ओके, एक छोटा सा एग्जाम्पल आ रहा है, चेक, एक छोटा सा एग्जाम्पल आ रहा, दे सकता हूँ? किस किस को पता है कि आर्मर क्या होता है? हथौड़ा, 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 हथौड़ा किस काम के लिए, क्या यूज है उसका? बोलो, तोड़ने के लिए। ओके, अगर प्लास्टिक को तोड़ना हो हथौड़े से तो कितनी ताकत लगती है? प्लास्टिक को अगर तोड़ना हो, जल्दी बोलो, जोर से। बहुत सही जवाब सर, थैंक यू, चाय पी लीजिए अपने पैसे से। ताकत कम लगती है, लेकिन अगर उसी हथौड़े से मट्टी दीवार को तोड़ना हो, ईंट को तोड़ना, पत्थर को तोड़ना, तो क्या करना पड़ता है? बाहर का सिस्टम प्लास्टिक है कि पत्थर? तो फिर हथौड़ा जोर से मारना सीखो। कुछ लोग कहते हैं डैनियल भाई आप बात चेक, आप जो बात करते हैं ना वो बहुत कड़क है। अच्छा, तो खुद ही कड़क है, पत्थर है, इसलिए मेरे को जोर से मारना पड़ता है। आप समझ गए मेरा इशारा कहाँ है? बाहर के लोग बोलते हैं प्रचारक हो तो ऐसे मत बोलो। बेटा, जो मेरे अंदर बैठा है ना उसी ने सिखाया कि ऐसे बोलो। एक सेकंड, कहते हैं प्यार से बात करो, तो फिर मैंने उसको मत्ती 23 पढ़वा दिया। मैंने कहा कि वहां पर यीशु मसीह कैसे बात कर, शास्त्री फरीसी, तुम श्रापित हो, तुम पर हाय, हाय समझते, वो इंग्लिश वर्ड है, वो का मतलब होता है कर्स। ऐसे कैसे शब्दों में यीशु बात कर रहे हैं और तू मुझे कहता है? फिर कहता हूं कि पत्थर अगर कड़क है, मजबूत है, तो हथौड़ा भी मजबूती से मारना पड़ता है। यहां तक ठीक है? तो मैंने अपना वचन, वापस पढ़िए सर लास्ट का लाइन, मैंने अपना वचन, मैंने अपने वचन तेरे मुंह में डाल दिए हैं। क्या बात है! तो आपको बोलने किसके वचन है? प्रभु के। और यहां जितने बैठे हैं, आप कौन है? वापस बोल दो, मैं नबी हूं। और आपका मुंह उसको दे दिया आपने, राइट? और उसने अपने वचन डाल दिए हैं, और आपको डंके की चोट पे काम करना है। डंके की चोट समझते? मैं हमेशा कहते रहता हूं, आपको मजबूती से काम करना है, किसी के बाप से नहीं डरना है। इस चित्र को देख लो, ये चित्र अगर आपको समझ में आ गया होगा, कोई बता सकता है ये चित्र किसका है? दाऊद और गोलियत। गोलियत तो छोटा था, दाऊद बहुत बड़ा था। वापस बोल दीजिए, गोलियत बड़ा था, दाऊद छोटा था। अगर आपको कुछ याद होगा छोटा सा लाइन, तो मैं आपको पूछना चाहता हूं, अगर सबका ध्यान है, गोलियत, बहुत ध्यान से सुनना, गोलियत कितने दिन तक ललकार रहा था? कितने दिन तक ललकार रहा था? ललकार का मतलब चिल्ला रहा था, अगर किसी में हिम्मत है तो आओ। ऐसे कितने दिन चिल्लाया उसने? मेरा हाथ देख लो, 40 दिन, 40 डेज लगातार। 40 दिन आता था जाता था, आता था जाता था, और कहता था कि अगर किसी में ताकत है तो मुझसे लड़ो। तो वहां पर दाऊद के 3 भाई थे आर्मी में, अगर आपको याद होगा, और ऊपर से एक राजा था जिसका नाम था राजा साहुल, याद आ गया? वो भी कहता था यार इससे कौन लड़ेगा, दानव जैसा आदमी, राक्षस जैसा आदमी, इतना लंबा आदमी, इससे देख लो, फोटो देख लो, इससे कौन लड़ेगा? तब अचानक से इसका बाप, किसका? दूध का बाप, उसने कहा कि बेटा टिफिन दे रहा हूं। टिफिन समझते? डब्बा, खाने का डब्बा, अपना नाश्ते का डब्बा आएगा शायद। डब्बा लेकर आप आर्मी में जाओ, आपके 3 भाई उनको खाना खिलाओ। बोला अभी जाता हूं, दौड़ दौड़ कर गया, और जैसे ही उसने देखा कि अनहो टाइप का आदमी किसको ललकार रहा है, इजराइल को, शाउल को, या परमेश्वर को? सही जवाब। और जैसे ही दाऊद ने सुना, लड़का कितना है? छोटा सा, 13 साल का जो लड़का यहाँ बैठा है, बिल्कुल छोटा सा, है ना, बिल्कुल छोटा सा। आपकी सिस्टर है? अच्छा, 13 साल का, 14 साल का, पिल्लू सा, पिल्लू समझते हैं, छोटा सा पिल्लू सा लड़का,
जैसे ही उसके कानों ने सुना कि ये यहोवा को ललकार रहा है, इसने कुछ नहीं सोचा कि दानव जैसा आदमी है, राक्षस जैसा आदमी है, मेरे तीन भाई डर के बैठे, मेरे तीन भाई डर के बैठे, राजा शाहुल डर के बैठा है, और मैं अकेला कैसे उसको ललकारूं। इसने ये नहीं सोचा। वो जैसे सुना डब्बा फेंका होगा, जो देखा फेंका होगा, और जाकर सीधा उसको चैलेंज किया, अगर हिम्मत है तो मेरे से लड़। अरे बाप रे, अगर हिम्मत है तो मेरे से लड़, इसका मतलब आपको कुछ पढ़वाऊंगा मैं। सब लोग ठीक? ये दाऊद, माफ करना, ये गोलियात कहता है कि तू है इतना सा पिद्दी भर का, और तेरे अच्छे अच्छे भाई मुझसे नहीं लड़ सके, तेरा खुद का राजा मुझसे नहीं लड़ सका, मैं 40 दिन से ओपन चैलेंज दे रहा हूं, एक बंदा नहीं आ रहा है, अभी का तू आकर मेरे को कुत्ता समझाएगा। अब जो है वो है, अब तू कुत्ता है तो है। और वो भी लकड़ी लेकर आया। याद आ गया कुछ? तो गोलियात कहता है, क्या मैं कुत्ता हूं जो तू लकड़ी लेकर आया? याद आ गया? अब इसके अंदर की बात बताता हूं। आर यू रेडी? पढ़िए सर। तब पलिश्ती ने दाऊद से कहा, क्या मैं कुत्ता हूं कि तू लाठी लेकर मेरे पास आता है? बस वापस पढ़िए। तब पलिश्ती ने दाऊद से कहा, क्या मैं कुत्ता हूं कि तू लाठी लेकर मेरे पास आता है? ओके, अब जरा आगे का एक एक लाइन पढ़ना आराम से। तब पलिश्ती अपने देवताओं के नाम लेकर दाऊद को कोसने लगा। बस वापस पढ़िए। तब पलिश्ती अपने देवताओं के नाम लेकर दाऊद को कोसने लगा। आपको यहां पर क्या समझ आ रहा है? एक व्यक्ति जो अभी 1-2 सेकंड पहले दाऊद को कहता है, क्या मैं कुत्ता हूं जो लकड़ी लेकर आया, इसका मतलब है मैं तुझे ऐसे ही मसल दूंगा। ऐसे बोलते बोलते, ऐसे बोलते बोलते उसका जो शब्द है वो चेंज हो गया। तो लिखा है कि वो अपने देवताओं को याद करने लगा। ये 2-3 सेकंड के बीच में क्या हो गया? और किस किस को पता है कि हमारी लड़ाई मानसिक नहीं है, माफ करना, शारीरिक नहीं है, बल्कि आत्मिक है? याद आ गया? तो ये आत्मिक लड़ाई है। तो ऐसा क्या हो गया 2-3 सेकंड में? इसको पहले कभी पढ़ा था? पास्टर्स पढ़ा था? इसके ऊपर प्रचार किया था? ऑफकोर्स किया होगा। आपने कभी कहानी सुनी होगी इसकी? ऑफकोर्स सुनी होगी, राइट? लेकिन आज अंदर का मसाला दे रहा हूं। रेडी है? तो ऐसा क्या होगा 2-3 सेकंड में? और ये कॉन्सेप्ट मैंने क्यों निकाला? लिखा है ये वाला, मत डर, मत डर। कहां है? मत डर, ऊपर का लाइन पढ़ो, मत डर। तब मत डर। जी, मत डर। तो तब जाकर ये लाइन बोला। तो मैं फिर पूछ रहा हूं कि 1 सेकंड पहले कह रहा था क्या मैं कुत्ता हूं, मैं तेरे को ऐसे ही मार दूंगा, लेकिन बोलते बोलते उसका शब्द चेंज क्यों हो गया? आर यू रेडी फॉर दिस? सुनना चाहोगे? ओके। जहां तक मैंने उसको स्टडी किया है और पवित्र आत्मा ने जहां तक मुझे बताया, आपके बीच में रखने जा रहा हूं। तैयार? गोलियात दुष्ट आत्माओं से भरा व्यक्ति था। गोलियात ऐसे देवताओं की आराधना करता था जिसका परमेश्वर के साथ कोई लेना देना नहीं था। गोलियात को जो ताकत दे रहे थे वो दुष्ट आत्माएं थी। यहां तक ठीक है? और उन सब के अपने अपने देवताओं के नाम थे। याद आ गया? तो जब दाऊद, माफ करना, जब गोलियात ने दाऊद को देखा तो उसकी आंखों ने देखा, जिसको कहते हैं शारीरिक आंखों ने, और उसका दिमाग था, शारीरिक दिमाग था, कहता है कि ये लड़का है। लेकिन जैसे ही उसने कहा क्या मैं कुत्ता हूं, तो तुरंत जो उसके अंदर देवता थे, दुष्टात्माएं, उसने कहा कि बेटा तू लड़का देख रहा है। तू क्या देख रहा है? तू लड़का देख रहा है। बोला तू क्या देख रहा है? बोला हम लड़के के साथ किसी को देख रहे हैं। ओ ओ, बत्ती जली? क्या जली? कि दाऊद अकेला नहीं था। दाऊद के साथ कोई ऐसा था कि उसके गोलियात के देवी देवता जो 40 दिन से उसको अंदर बाहर लेकर आना, ललकारना, जो उसको ताकत दे रहे थे, उनकी हालत खराब हो गई। बोला भाई गोलियात जितनी जल्दी हो सके निकल ले। 40 दिन तेरा नाटक चला इसलिए क्योंकि असली वाला नहीं आया था। आप नहीं समझे अभी भी। आपके छत्तीसगढ़ के कोसमी में असली वाले यहां बैठे हैं, असली वाले यहां बैठे हैं, क्योंकि आपने खुद को अभी तक लड़का बोला है।
आपको लगता है कि मैं लड़का हूं, आपको नहीं पता है कि लड़के के साथ कोई बाप आया है। और जब उसको पता चला, गोलियत को सुनिए अच्छा लगेगा, जब गोलियत को पता चला कि उसके भी देवता उसको ऐसा कह रहे हैं, तो गोलियत को लगा कि जो ताकत 40 दिन मुझे देवताओं ने दी है वो अभी देंगे। इसलिए लिखा है गोलियत अपने देवताओं का नाम लेकर दाऊद कोसने लगा। ये कोसना क्या होता है? ये कोसना क्या होता है कि दाऊद तेरे को मैं श्राप देता हूं। याद आ गया? दाऊद तेरा सत्यानाश हो जाए। दाऊद चेक चेक, ये क्या चल रहा है इसका चक्कर? दाऊद, सबका फोकस, दाऊद, इसको बंद करके देना। चेक चेक। दाऊद, मैं चाहता हूं कि तेरे पैर पैरालाइज हो जाएं। दाऊद, मैं चाहता हूं कि तेरा सत्यानाश हो जाए और तू उससे लड़ ना सके। यही लिखा है। वापस पढ़िए सर, वापस पढ़िए लाइन को। और जो पीछे खड़े हैं बैठ जाइए अगर आपको कुर्सी मिल रही है। जो तब पीछे खड़े फलिस्ती हैं जी, अपने देवताओं के एक सेकंड, एक सेकंड, आप लोग इधर आइए। जो पीछे हैं इधर आ जाइए। पास्टर जी, आपका यूथ मीटिंग तो अभी स्टार्ट हो रहा है। इनके हिसाब से तो अभी स्टार्ट हो रहा है, और जब इनको पता चलेगा ये तो एंड हो रहा है। सिलसिला अभी भी आ रहा है, चल रहा है आने का। आइए 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 आइए, दे रहा है, दुरुस्त है। जी पढ़िए सर। तब फलिस्ती अपने देवताओं के नाम लेकर लगा। वापस पढ़िए। तब फलिस्ती अपने देवताओं के नाम लेकर दाऊद को कोसने लगा। आपको लोग कोसते हैं जोर से, आपको, आप हैं, किसी ने भेजा, ध्यान से सुनना, ये वाले लोग भी कहते हैं कि डैनियल राज जल्दी से मर जाएगा। वो क्यों? क्योंकि मैं टंग्स के खिलाफ हूं, जिब्रिश रबर। इनको कौन समझाए कि उसने खोला है? इनको कौन समझाए कि उसने बोलने को बोला? अच्छा है ना, उसने खोला है, उसने बोला है। यू अंडरस्टैंड? और वो जब तक मुझे जिंदा रखेगा, ऐसे गोलियां 50 आएंगे और 50 जाएंगे। यहाँ तो ताली बजनी चाहिए। किस किस को समझ में आया? अब जरा मुद्दे पे आ जाए। आपको किस चीज ने बांध के रखा है? ऐसी कौन सी चीज है जो आपको रोक के रखी है कि तुम गोलियत को चैलेंज मत करो? और आपका गोलियत कौन है? बाहर तो बाहर है ही, अंदर ये सब गोलियत है। मसीह समाज के 7 बड़े मुद्दे, यानी कि मेजर इश्यूज, जो दीमक की तरह मसीह के देह को खा रहे हैं। एक है ट्राइयून गॉड का कॉन्सेप्ट, दूसरा है बैप्टिज्म का कॉन्सेप्ट, तीसरा है जिब्रिश का कॉन्सेप्ट, चौथा है टाइप्स का कॉन्सेप्ट, और पांचवा है प्रेज एंड वर्शिप का कॉन्सेप्ट, और छठवां है होली स्पिरिट का कॉन्सेप्ट, और सातवां है चर्च। इन सब को लेकर लोगों ने गड़बड़ी की है, और इसके अंदर कोई ना कोई गोलियत घुस के बैठा होगा, अगर आपको समझ में आ रहा है। और इनका नाटक चल रहा है 40 दिन से, मतलब 40 साल से ऐसा बोल सकते हैं, या 400 साल से ऐसा बोल सकते हैं। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? लेकिन परमेश्वर वेट कर रहा है कि वो गोलियत कहाँ है। बाहर तो गोलियत है ही, लेकिन अंदर भी गोलियत है। तो जिसके चलते मैं वापस पूछूंगा कि आपको किस चीज ने लुका के रखा है। मैं अभी थोड़ी देर में खत्म करूंगा, मेरे को टाइम बता दो। ओके, मेरे पास में थोड़ा सा नहीं, ये तो 9:30 हो गए। मैं फिर पूछ रहा हूँ, आपको किस चीज ने रोक के रखा है? मैं सबको बात कर रहा हूँ, सबको पूछ रहा हूँ, ऐसी कौन सी चीज है जो आपको रोक के रख रही है? प्रेज गॉड इस भाई के लिए, ब्रदर विजय के लिए, प्रेज गॉड उनकी वाइफ के लिए, प्रेज गॉड विकास और ब्रदर
और वो सभी जो इनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे, पूछो क्यों मैं यहाँ आ सकूं। एक सेकंड, बस 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 एक सेकंड, ऐसा क्यों? यहाँ कोई और भी आ सकता था, लेकिन अगर वो आता ना तो ये बातें जो मैं भी बोल रहा हूँ शायद वो नहीं बोलता। एक सेकंड, एक सेकंड, शुक्रिया, एक सेकंड। आपको पता है यशाया क्या कहता है? तुम ऊपर से लेके नीचे तक, अगर किसी ने आगे का बता दिया, तुम ऊपर से लेके नीचे तक घाव से भरे हो, छोटी चोट है, और ऐसा घाव है कि जब तक उसको दबाकर अंदर का पानी, समझ में आ गया, अंदर का पस जब तक बाहर नहीं निकालूं तब तक तुम्हारा इलाज नहीं कर सकता। तो इसका मतलब क्या है? कुछ आते हैं इलाज के नाम पे, आगे समझ गए, जो ऊपर ऊपर क्या बोलते हैं, मलम पट्टी, ऊपर ऊपर, ये वो है जो कल शाम से आपको अंदर से दबा के पानी निकाल रहा है, आपको तकलीफ दे रहा है। रात को तकलीफ हुई होगी ना कुछ कुछ बातों से? नहीं 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 नहीं, थोड़ी तो हुई होगी, और अगर नहीं हुई तो सलूट है, और अभी भी कुछ कुछ होगी। अभी जो मैं बोलने जाऊंगा थोड़ा काटूंगा तो थोड़ा तकलीफ होगी। तो मैं वो प्रीचर हूं जो ऊपर से मलम पट्टी मैं अच्छे से दबा के पहला अंदर का मसाला बाहर निकालूंगा। आप समझ गए? और मैं शुक्रिया करता हूं ऐसे लोगों का कि जिसने डटकर कहा कुछ भी हो जाए हम तो डैनियल को, और यहां पे भी बता दूं ऑन कैमरा कि इस व्यक्ति को रोकने की 50 कोशिश की गई 40 दिन से कि दाऊद ना आ सके, लेकिन जिसने उसके लिए दरवाजा खोला है कोई माई के लाल बंद नहीं कर सकता। और दाऊद आया और गोलियात की ऐसी धुलाई की कि 40 दिन का नाटक 1 घंटे में निपट गया। आप है मेरे साथ में? तो मैं पूछ रहा हूं कि वो दाऊद यहां पर बैठे तो आपको रोका किसने? आपको रोका किस चीज ने? आओ भाई साहब। ये आदमी सोच रहा होगा मैं उस दिन सामने क्यों बैठ गया। सब ठीक? नाश्ता किया? ओके। इस व्यक्ति को 2 चीज की भूख लगती है। अगर कोई गेस कर दे तो मैं आपको चाय पिलाऊंगा आप ही के पैसे से। इस व्यक्ति को 2 चीज की भूख लगती है और प्रतिदिन लगती है, प्रतिदिन। कौन कौन सी भूख है? शारीरिक भूख, और बेटा थोड़ा जोर से बोल, पब्लिक को भी सुनने दे और यहाँ पे भी सुनने दे, वापस बोल। शारीरिक भूख और आत्मिक भूख। शुक्र है कि इसने कुछ तो बोला, लेकिन जवाब गलत है। लेकिन कम से कम मुंह तो खोला। दाऊद तैयार हो रहा है। दाऊद नहीं। इस व्यक्ति को, इस लड़के को, इस जवान को 2 चीज की भूख लगती है प्रतिदिन। वो 2 भूख का नाम बताइए, 2 खुराक का नाम बताइए। इसको 2 खुराक लगती ही है प्रतिदिन, और अगर नहीं मिली तो ये तड़पेगा। ये 2 खुराक का नाम क्या है, या वो 2 भूख क्या है? एक भोजन किसने कहा? सही जवाब। एक कहते हैं पेट की भूख और दूसरा है शरीर की भूख। अब बत्ती जली। एक है पेट की भूख और दूसरा है शरीर की भूख। ये पेट की भूख के लिए जमीन आसमान एक कर देगा, और जब तक आदमी के पेट में खाना ना जाए, कहते हैं कि दिल की बात पेट से होके गुजरती है। याद आ गया? दिल की बात। एक कहता है कि मैं तुझे जीवन भर प्यार करूंगा, लड़की बोलती है पहले कमा के दिखा, तू मुझे प्यार भी करता रहेगा कि खाना भी खिलाएगा। याद आ गया कुछ? तो फिर इसको कहते हैं कि पेट की भूख, और ये पेट की भूख के लिए जमीन आसमान एक कर देगा। बाप से लड़ बैठेगा। कितने लोग को समझ में आ रहा है? ये बाप से लड़ बैठेगा कि मेरी प्रॉपर्टी मुझे दे, मेरे को भूख लग रही है। ये माँ से लड़ बैठेगा कि खाना क्यों नहीं बनाया, मुझे भूख लग रही है। ये पत्नी से लड़ बैठेगा, शादी नहीं हुई शायद, ये पत्नी से लड़ बैठेगा कि मेरा खाना किधर है। याद आ गया? और भूख ऐसी चीज है, ध्यान से सुनना, जो इसको चोरी तक करवा सकती है। भूख ऐसी चीज है पेट की कि किसी का कत्ल तक कर देगा। कितने लोग समझ रहे हैं मैं क्या बात कर रहा हूं? बात समझ में आ रही है? ये ऊपर से जा रही है। आपका ये जो भूख है ना, आपको किसी भी लेवल तक लेके जा सकती है। ये सुनो, बात करते हैं इसके शरीर की भूख। आप समझ रहे हैं शरीर की भूख?
या जो आंखों से होके जाती है, और अगर आंखों ने देख लिया तो दिमाग पे चढ़ती है। और किसी ने कहा है कि कोई भी चीज अगर दिमाग में चढ़ गई आदमी को बिगाड़ देती है। पैसे का नशा दिमाग में मत चढ़ने दो, घमंड का नशा दिमाग में मत चढ़ने दो, किसी संसारिक चीज का नशा कम ऑन दिमाग में मत चढ़ने दो। और अगर ये दिमाग में चढ़ गई और अगर दिमाग में रह गई, आपकी रातों की नींद खराब कर देगा, तुम सो नहीं पाओगे। क्यों? दिमाग में वही घूमेगा। अगर किसी को इसने देख लिया, ऐसे कह रहा हूं बेटा, अगर किसी को इसने देख लिया तो एक बार देखा ठीक है, दिमाग में नहीं चढ़ती, लेकिन अगर फिर देखोगे तब दिमाग में चढ़ती है, और फिर देखोगे, और देखते देखते दिमाग से ये उतरता है दिल में, और फिर जब दिल बेचैन होता है तो वो सब चीजें हरकत करवाता है शरीर से, जिसको कहते हैं शरीर की भूख। तो मैं फिर पूछूंगा कि आपको रोक कौन रहा है? कितने लोग समझ गए? आपको रोक कौन रहा है? मैं बहुत सारी बातें खुल के नहीं कर सकता क्योंकि कुछ जवान बच्चे यहाँ पे बैठे और मेरा मैसेज भी आप लोगों के लिए, लेकिन उतना खुल के नहीं बोल पाऊंगा। लेकिन कहते हैं ना कि समझदार को इशारा काफी है। आप जब मोबाइल पे फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम ओपन करते हैं तो वहां पर आपकी आंखों की तड़प बढ़ जाती है। यस और नो? वो सब कुछ देखने को कहता है आपका शरीर, क्योंकि उसको भूख लगी है। कितने लोग समझ रहे हैं? आप जैसे ही रोटी देखते हो आपको भूख लगती है, आप बिरयानी देखते हो आपको भूख लगती है, वैसे ही आप कोई ऐसी चीज देखते हो तो आपका शरीर को भूख लगती है। और ऐसे टाइम पे जैसे तुम रोटी खा जाते हो बिना शर्म के, कितने लोग समझ रहे हैं, वैसे ही तुम शरीर की खाना खा जाते हो बिना शर्म के। और ऐसे टाइम पे आपको जब पेट की भूख लगती है आपको कोई नहीं दिखता, जब शरीर की भूख लगती है आपको कोई नहीं दिखता, तो वो तो ठीक है, आपको वो तक नहीं दिखता। यस और नो? कितने लोग समझ गए मैं क्या बात कर रहा हूं? एक नया नाटक चल रहा है, थैंक यू ब्रदर, एक नया नाटक चल रहा है आजकल, बता सकता हूं जल्दी से। आजकल ऐसा चल रहा है, लड़कियों नाराज नहीं होना, आजकल ऐसा चल रहा है कि लड़कियां लड़कों को फंसा रही हैं। एक ऐसा टाइम था कि लड़के लड़कियों को फंसाते थे, अब ऐसा दौर आ गया है कि लड़कियां लड़कों को फंसा रहे हैं। और जब लड़का कोई फंस जाता है तो उसके बाद माफ करना, दूसरा ट्रैप शुरू होता है। ट्रैप समझते हैं? ट्रैप, ट्रैप, फंदा, 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 जाल। वो दूसरा ट्रैप स्टार्ट होता है उसको ब्लैकमेल करने का, कि जैसा मैं कहती हूं अगर नहीं किया, और जो मैं कहती हूं अगर वो नहीं लाया, और अगर जैसा मैं चाहती हूं वैसा नहीं किया, तो लड़का पहले उसके चक्कर में सोचता है कि लड़की बहुत अच्छी है। लड़कियों गुस्से से मत देखो, इनके पास भी आऊंगा। लड़के सोचते हैं कि लड़कियां बहुत अच्छी हैं, मेरा साथ देगी, अगर अच्छी मिल गई तो बात अलग है, लेकिन अगर ऐसी वैसी मिल गई तो उसका बीच का जो हिस्सा है ना, जवानी, माफ करना, बचपन, जवानी, बुढ़ापा, तो जो बीच का हिस्सा है कौन सा है? वो जवानी, जो वापस कभी उसको पूरा खा जाती है, उसको पूरा खा जा। बहुत गहरी बात कर रहा हूं, बहुत गहरी बात कर रहा हूं। और जो यहाँ पे कुछ बैठे हैं ना, जो मेरी बात को कनेक्ट कर रहे होंगे, क्योंकि आप उस ट्रैप में शायद फंस भी चुके हैं, कि जैसे ही सुबह उठो अगर गुड मॉर्निंग का मैसेज नहीं भेजा तो आपको कैसे पता लड़का फंस चुका है? कितने लोग समझ रहे मैं क्या बात कर रहा हूं? आज मेरा बर्थडे है, अगर गिफ्ट लाकर नहीं दिया, इसको कहते ब्लैकमेल। फिर लड़का जो पहला सुकून से सोता था ना, लड़का जो पहले बिल्कुल आराम से रहता था ना, उसकी रातों की भी नींद खराब, दिन का चैन खत्म। और आदमी को देखो उसके चेहरे पे दिखेगा, जिसका ये चक्कर चल रहा होता है ना, उसके चेहरे पे दिख जाता है कि बंदा पक्का फंस गया है। ऐसा तड़पता रहेगा, कभी इधर कभी उधर, कभी यहाँ की बात कभी वहां की बात, उसका माइंड एक जगह पे रहेगा ही नहीं। और ऐसे ही पता लगा सकते हो कि बंदा कितना अंदर जा चुका है। यस और नो? लगे हाथ और एक बोल दूं जल्दी से, अगर सब लोग ठीक है? बर्तन खरीदो वापस होगा, कपड़ा खरीदो वापस होगा, जूता खरीदो वापस होगा, और कुछ भी खरीदो
यहां तक कि घर भी खरीदो, प्रॉपर्टी खरीदो, बदल सकते हो। एक बार गलत लड़की गलत लड़का हाथ लग गया, आगे का बोल दीजिए ना, शादी के बाद नहीं बदल सकते। ये लाइफ का एक ऐसा डिसीजन है। अब क्योंकि कैमरा चल रहा है, वहां तक रिपोर्ट जाएगी। ऐसी टीचिंग अगर मुझे 27 साल पहले मिली होती, आप लोग समझ गए लगता है, ऐसी टीचिंग अगर 27 साल पहले मिल गई होती, मैं भी आराम से सोचता। लेकिन आप लोगों के लिए अच्छा है जिस जिसकी नहीं हुई, और खास करके जो बिल्कुल सिंगल है। सिंगल समझते हैं? और एक बोल दूं, मेरा लड़का अभी 9th पास करके 10th में गया ब्रदर। मैं उसको एक दिन लेकर लेने के लिए स्कूल गया था, और मैंने देखा, वो तभी 9th में था, मैंने देखा कि 5th क्लास 6th क्लास की लड़कियां लड़के ऐसे बाहर आ रहे हैं स्कूल से, और मेरा लड़का फिर बाद में आएगा। तो मैं ऐसा देख रहा हूं कि इनकी हरकतें क्या हो रही। मैं आपको नहीं बता सकता इशारा करके कि वो आपस में कैसे कैसे इशारा कर रहे हैं, और जिसको कहते हैं कि पूरी तरह से व्यभिचार वाला इशारा। मैं ताज्जुब हो गया कि 5th 6th क्लास की बच्चियां, लड़के छोटे छोटे, अगर ऐसा इशारा कर रहे हैं तो ये फिर हरकतें कैसे करते होंगे। इसलिए बाइबल कहती है कि इसके पहले के बुरे दिन आए। याद आ गया? सब उपदेशक 12:1, विपत्ति के दिन आने से पहले अपनी जवानी में परमेश्वर को याद रख। याद है कुछ? बाहर की दुनिया बहुत बिगड़ गई है, कितने लोग समझ रहे हैं? और ऊपर से दाऊद का, माफ करना, गोलियत का नाटक चल रहा है। मेरा हाथ देख लो, 40 दिन से, और वो वेट कर रहा है कि दाऊद कब आएगा, दाऊद कब आएगा, दाऊद कहां से आएगा। दाऊद तो किसी और के चक्कर में। तो मैं फिर पूछूंगा आपको, रोक कौन रहा है? 2 तरह की भूख, रोटी की भूख है, चलेगा, आज नहीं मिला चलेगा, 1 घंटे के बाद मिला चलेगा। लेकिन अगर शरीर की भूख लगी है, उसको जितना हो सके कंट्रोल करो, क्योंकि पौलुस कहता है मैं खुद को मारता पीटता कूटता ताकि मैं वश में ला सकूं। आप है मेरे साथ में? सुनो सुनो, मैं सिर्फ इशारे में बात कर रहा हूं। जब बच्चियों, लड़कों, लड़कियों, जब तुम घर पे अकेले होते हो ना, तो तब ये भूख ज्यादा लगती है। बाप रे, बात समझ में आ गई? जब तुम घर पे अकेले होते हैं ना, तो शरीर का भूख ज्यादा लगता है, और जब अगर सामने लैपटॉप, टैब और मोबाइल खुला हो तो ये भूख और बढ़ती है। और अगर आप बाहर घूमने गए, खास करके शहरों में जहां छोटे छोटे कपड़े पहनते हैं, और वो आंखों की भूख और बढ़ती है। कम ऑन, यस और नो? और आप, अगर आपको कोई खुला ओपन वेलकम कर रहा है, खुला ओपन वेलकम समझते हैं? आपको अगर कोई वेलकम कर रहा है कि आप आ सकते हो, आप जो चाहे मेरे साथ कर सकते हो, ऐसे टाइम पे तो आपको, आपकी तो लॉटरी लग गई। लेकिन वो लॉटरी के नाम पे बहुत बड़ा ट्रैप है। ट्रैप समझते? फंदा। और ये ऐसा दलदल है, आगे बोल दीजिए, जो आदमी जाता है जाता है जाता है जाता है जाता है और वापस कभी नहीं आता। आपका बुढ़ापा खत्म हो जाएगा, आप बाहर नहीं आ पाओगे। मुझे ऐसे ऐसे प्रार्थना निवेदन आते हैं कि 80 साल का बुढ़ा एक बार मुझे कॉल करता है, कहता है कि मेरी जो भूख है वो अभी तक खत्म नहीं हो रही। 80 साल का बुढ़ा, बताइए। तो बाहर की दुनिया ऐसी है। लेकिन परमेश्वर वेट कर रहा है कि मेरा दाऊद कहाँ है। परमेश्वर वेट कर रहा है कि मेरा यर्मिया कहाँ है। कितने लोग समझ रहे हैं मैं क्या बात कर रहा हूँ? बात पट रही है? यहाँ बस मैं खत्म कर रहा हूँ थोड़ी देर में। यहाँ कौन कौन है जो पिक्चर का गाना सुनता है? ईमानदारी से हाथ उठाइए। पिक्चर का गाना, पिक्चर के गाने, राजकपूर, ये क्या नाम है तुम्हारा? हाँ, राज कपूर। राज कपूर का एक गाना था, पता है आपको? जीना यहाँ मरना यहाँ इसके सिवा जाना का, देखो जीना यहाँ मरना यहाँ इसके सिवा जाना का। वो खुद गाया और खुद गया। गाना सुना है कि नहीं सुना? ये गाना सही है कि गलत है? ये गलत है, ये गाना गलत है। क्योंकि जीना यहाँ है लेकिन मरना यहाँ कैसे? जीना यहाँ मरना यहाँ इसके सिवा जाना कहाँ? बाइबल कहती है आदमी मरता है, उसके बाद में अनंत काल का न्याय है। राज कपूर साहब को अभी पता चल रहा होगा बैठे बैठे, आप है मेरे साथ में। और एक गाना निकला था, 100 तरह के रोग ले लूं तू कहे तो जान दे दो। 100 तरह के रोग ले लूं तू कहे तो जान दे दो। जिसको खुद 100 तरह का रोग है, तू तो वैसे ही मरने वाला है, तू जान कहां से देगा? ऐसे गाने बनते हैं बात। तो फिर पूछ रहा हूं कि पिक्चर के गाने कौन कौन सुनता है? अगर आप सुनते हैं आपके मोबाइल में पिक्चर का गाना, तो जितना भी गाना अभी मोबाइल में है उसको डिलीट मारो। पूछो क्यों?
पूछो क्यों, सिर्फ पूछो क्यों। अच्छा, तो जो जो पूछ रहा है इसका मतलब रखा है। आपके मोबाइल में एक भी पिक्चर का गाना नहीं होना चाहिए अगर दाऊद बनना है। अगर आपको परमेश्वर के काम के लिए, अब ये जो बच्चे हैं ना, ये लोग जो साउंड वाले, ये लोग सोच रहे होंगे कि ये क्या सिखा रहा है, पिक्चर का गाना सुनने में क्या दिक्कत है, अच्छे से नींद आती है। ये जो तुम्हारा किशोर कुमार, लता मंगेशकर, सोनू निगम, ये जितने भी है ना मुंबई वाले सिंगर्स, ये खुद दारू पी के सोते हैं। इनको खुद को रात को नींद नहीं आती, इनके खुद के गाने पे तो आपको कहां से आ जाएगी। अरे भाई, गाने के बजाय वचन डालो, वचन डालो। ऑडियो बाइबल आती है आजकल, वो डालो। 10-5 मिनट और ले रहा हूं। एक कहावत है कि जिस गांव को जाना नहीं, जिस रास्ते को जाना नहीं है, उसका एड्रेस क्यों पूछना। हमारा रास्ता ये नहीं है ना, हमारा रास्ता तो प्रभु है। तो फिर हम संसार की बातों को लेकर क्यों चलें। एक मिनट इधर आओ, उसको रख के आओ। आप पहले इसको ठीक से देखो। आपको नहीं लगता है 1.5 किलो का है। आप साथ में है ना इनके। इनका लगेज कितना बड़ा है। मैंने इनको बुलाया था मेरे साथ में छत्तीसगढ़ खेड़ागढ़ में। मैंने कहा अंबिकापुर से मैं जा रहा हूँ खेड़ागढ़, खेड़ागढ़ खैरागढ़। खैरागढ़, और वहां से रांची। मैंने कहा तुम भी साथ में चलो। आप इसको ठीक से देखो। और ये जो लगेज लेकर आया, इधर तक तो उसका लगेज है, और ऊपर से और अलग अलग से एक ब्लैक बैग, और ऊपर से ऐसा वाला स्टैंड। और मुझे नहीं पता था, मेरी गाड़ी के साथ में आया था तभी मैं, और मैंने पीछे जाके देखा, मैंने बोला ये किसका है। तो हमारे बच्चों ने बोला इसका है। तो ये ऐसा आदमी है जो खुद से ज्यादा वजन वाला लगेज लेके घूमता है। अगर इसको रखा जाए एक तराजू में और दूसरे पलड़े में इसका बैग रखा जाए, बैग ज्यादा वजन निकलेगा, जबकि ये निकलना चाहिए। आप नहीं समझे, ये एग्जांपल क्यों दे रहा हूं, आप नहीं समझे, अभी बताता हूं। बहुत सारे लोग अपने लाइफ में एक्स्ट्रा लगेज लेके घूम रहे हैं। कोई गर्लफ्रेंड का लगेज, कोई बॉयफ्रेंड का लगेज, कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का लगेज। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर समझते हैं, शादी के बाद भी एक चक्कर, बाप रे। और ये सब लगेज लेके घूमते हैं, और ऊपर से जब सब हो जाता है, मतलब पूरी इच्छा पूरी हो जाती है, फिर तीसरा चौथा और लगेज ढूंढते हैं। अरे भाई बस कर इतना लगेज, बोला नहीं और लाओ। तो फिर पैसे का लगेज, लालच का लगेज, संसार की बातों का लगेज, और व्यक्ति का खुद का घमंड का लगेज, ये सब लेकर ये गोलियत कैसे, माफ करना, ये दाऊद कैसे बनेगा बताइए। बाप रे। परमेश्वर ने क्या कहा गोलियत, सॉरी दाऊद को, नाले में जा, 5 पत्थर उठा, और वो भी कौन सा, जो मैं बताऊं। तो इसका मतलब क्या है, एक दाऊद को अपना लगेज नहीं चुनना है, दाऊद का लगेज प्रभु चुनेगा। वाह। आपके पॉकेट में कौन सा, क्या कहते हैं उसको, पत्थर होना चाहिए, ये तय प्रभु करेगा, लेकिन ये बंदा तय कर रहा है। आप नहीं समझे मैं किसकी बात कर रहा हूं। ये मतलब तुम, थैंक यू थैंक यू, ये मतलब तुम। कितने लोग समझ गए मैं क्या बात कर रहा हूं। आज के बाद पिक्चर का गाना बंद। थिएटर जाते हैं, यहाँ पे थिएटर्स हैं, थिएटर्स नहीं है, ओके। अगर कहीं पे भी है, शाहरुख खान, सलमान खान, और कौन कौन खान है पता नहीं, इन सब के पिक्चर जब निकलते हैं तो आप लोगों का दिल मचलता है, मैं भी देखूंगा, मैं भी देखूंगा। आपको पता है 3 घंटा थिएटर में बैठने से बजाय आप 3 घंटा खुद की उन्नति के लिए बाइबल पढ़ो, प्रार्थना करो, आत्मा जीतो। 3 घंटा बैठने के बजाय, खुद को खराब करने के बजाय, आप ये काम कर सकते हैं ना। कम ऑन, यस और नो। और जितने यहाँ पे देख रहे हैं, क्योंकि ये वीडियो कई जगह जाएगा, बंद करो ये सब। ना पिक्चर के गाने, ना थिएटर्स, ना लगेज एक्स्ट्रा जैसा ये लेके घूमता है। आपका लगेज सिर्फ प्रभु होना चाहिए, आपका लगेज सिर्फ परमेश्वर का बातें होना चाहिए। और जिस दिन ऐसे आप तैयार हो गए तो इन सब को टक्कर दे पाओगे। ये जरा देख लो, इन सब को ठीक कर पाओगे, क्योंकि इन 7 पॉइंट्स ने मसीह की दया को बिगाड़ा है। कोई कहता है एक परमेश्वर है, कोई कहता है कि बपतिस्मा एक नाम से होना चाहिए। आपके यहाँ पे बपतिस्मा कितने नाम से होता है, क्या हो गया भाई? अच्छा,
बपतिस्मा किस नाम से होना चाहिए? बपतिस्मा 3 नाम से होना चाहिए, न कि एक नाम से। कुछ लोग कहते हैं कि पतरस ने यीशु के, थोड़ा टाइम दीजिए प्लीज, मैं इनको देखता हूं तो मेरे को घड़ी याद आती है। बपतिस्मा एक नाम से है, माफ करना 3 नाम से, नॉट एक नाम से। यीशु के नाम का बपतिस्मा नहीं, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से, और वो भी डूब का बपतिस्मा, ना कि छिड़काव का बपतिस्मा। डूब का बपतिस्मा क्यों? सिर्फ इतना पूछो क्यों? क्योंकि बपतिस्मा में आप अंदर जाते हो और बाहर आते हो। यीशु अंदर गया और बाहर आया। इसको कहते हैं रोमियो 6:4 में कि जैसे तुमने बपतिस्मा लिया है तो उस यीशु का बपतिस्मा लिया है जो गाड़ा गया और जी उठा। बपतिस्मा वो होता है कि आप अंदर जाते हो और बाहर आते हो। मैं कैथलिक वाला हूँ और मेरे 4 पीढ़ी कैथलिक वालों ने ये वाला बपतिस्मा लिया है। इसको अंदर नहीं जाना कहते और ना ही बाहर आना कहते हैं। बपतिस्मा वो होता है कि आप अंदर जाते हो और बाहर आते हो, ये बाहरी चिन्ह है। और फिर उसके बाद में कौन सा है? झुपरिश, जो कि मैं आज रात को ज्यादा बोलूंगा। उसके बाद में क्या है? ताईत, जो कि मैं कल बोल चुका। स्तुति आराधना ऐसा गीत होता है जिसको कहते हैं, बोल दो जल्दी से, कल रात को वहां से लेके यहां तक आप लोगों ने मेरा क्या किया? बोलो स्वागत। वहां से लेके यहां तक जब मैं यहां पे बैठ गया उसके बावजूद आप लोगों ने मेरा स्वागत किया। मैं जब यहां पहुंच गया, ध्यान से सुनो, क्या मेरा स्वागत किया? आप लोग नहीं समझ रहे अभी भी। वहां से यहां तक मेरा स्वागत हो चुका था। मैं जब ऊपर बैठ गया तो भी स्वागत किया? नहीं। जब स्वागत हो चुका है तो वापस क्यों करोगे? मेरा 2-2, 3-3 बार थोड़ी ना स्वागत होता है। किसी का 2-3 बार स्वागत होता है क्या? आपके घर पे कोई गेस्ट आया, आपने बोला अरे वेलकम वेलकम, नमस्ते नमस्ते, वो अंदर आकर बैठ गया फिर भी बोले अरे अरे नमस्ते नमस्ते वेलकम। वो आपको पागल नहीं बोलेगा कि भाई क्या लगा के रखा है, ऑलरेडी आकर बैठा फिर क्या नमस्ते नमस्ते। ये मेरे भाई आई बात समझ में? मेरा स्वागत हो चुका था, मैं ऑलरेडी आकर बैठ चुका था। अगर वापस ढोल पीटोगे तो मैं तो बोलूंगा क्या पागल लोग हैं ये लोग। यस और नो? क्या परमेश्वर का स्वागत आपके लाइफ में हो चुका है? जोर से। तो फिर हर गीत वो क्यों गाते हो कि तेरा स्वागत हो, तू हमारे बीच में आ। हमारी औकात है उसको बुलाने की? हमारी औकात है उसको वेलकम करने की? आपकी औकात थी, इसने आपने मेरा वेलकम किया, लेकिन मेरी और आपकी औकात नहीं ना उसका वेलकम करे, बल्कि वो हमारा वेलकम करता है। वाह, यू अंडरस्टैंड? ऐसे ऐसे गीत बनते हैं जिसमें स्वागत होता है। खत्म कर रहा हूँ। होली स्पिरिट के नाम पे तो बहुत मजाक है जिसको आज रात को बोलूंगा। और आखिरी है कलीसिया। इतने टुकड़े, किसके? कलीसियाओं के इतने टुकड़े हैं कि मैं क्या बताऊं। वो कहता है मेरा सही है, वो कहता है मेरा सही है, ऊपर से प्रभु बोलता है बाप रे मैं कब बट गया, मेरे कब इतने टुकड़े हो गए। बाइबल एक है, बपतिस्मा एक है, आगे बोल दो परमेश्वर एक है, लेकिन कलीसियाएं इतनी क्यों? जिसको देखो वो अपने तरीके से चला रहा है। मैंने कल क्या कहा था कि आप ना तो बैप्टिस्ट हैं, ना आप लूथरन हैं, एंग्लिकन हैं, आप कुछ नहीं हैं, आप प्रभु के संतान हैं। दैट्स इट। सब खड़े हो जाएं, सब खड़े हो जाएं। थैंक यू लॉर्ड। आप इधर आइए, सब खड़े हो जाएं, अपने दोनों हाथ को ऊपर उठाएं। स्तुति हो पिता। सब खड़े हो जाएं। स्तुति हो पिता, स्तुति हो पिता। दोनों हाथ को ऊपर उठाएं, थोड़ा वॉल्यूम देना। अपने दोनों हाथ को ऊपर उठाएं। सब 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 सभी 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 यीशु को महिमा देंगे। अपना मुंह खोलिए और कहें कि परमेश्वर मैं वो दाऊद हूं, मैं वो यिर्मयाह हूं जिसको तूने कहा है कि मत कहा कि तू लड़का है, क्योंकि मैं तुझे नबी बना रहा हूं, मैं तुझे नबी बना रहा हूं। कमान, मुंह खोलिए, मुंह खोलिए, मुंह खोलिए। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। वर्शिप यू फादर। मुंह खोलिए, सभी मुंह खोलिए। वर्शिप यू फादर। स्तुति हो पिता, स्तुति हो पिता, स्तुति हो पिता। ब्लेस यू लॉर्ड, ब्लेस यू लॉर्ड, ब्लेस यू लॉर्ड। प्रार्थना करिए। ऐसी कौन सी चीज है जो आपको रोक रही है? प्रार्थना करिए, प्रार्थना करिए। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। वर्शिप यू फादर, वर्शिप यू फादर। स्तुति हो पिता, स्तुति हो पिता, स्तुति हो पिता। ऐसी कोई भी चीज आपके लाइफ में ना हो जिसको कहते हैं एक्स्ट्रा लगेज। लड़की का चक्कर, लड़के का चक्कर, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, पैसे का चक्कर, संसार का चक्कर, दुनियादारी का चक्कर। यीशु के नाम से उसमें से
बाहर, उसमें से बाहर निकलिए, उसमें से बाहर निकलिए। जैसे आपकी आंखें बंद है, बात को सुनिए। यहां कौन कौन है जो आज के बाद ये कहने को तैयार है कि परमेश्वर मुझे आपके राज्य के लिए इस्तेमाल कर? क्योंकि बाहर बहुत सारे गोलियात घूम रहे हैं, बाहर बहुत सारे जाइंट्स घूम रहे हैं। मैं वो दाऊद बनना चाहता हूं जो उस जाइंट्स को खत्म कर सके। मैं वो दाऊद बनना चाहता हूं जो उस गोलियात को खत्म कर सके, और मेरा इस्तेमाल कर। और मत कहे, प्रभु कहता है कि मैं लड़का हूं, बल्कि वो तुझे नबी बना रहा है, वो तुझे नबी बना रहा है। साथ ही साथ इसको भी सुनिएगा, आंखों को बंद रखे। अगर किसी के मोबाइल में अभी पिक्चर के गाने हैं, आपको परमेश्वर से वादा करना है, डैनियल राज से नहीं। आपको कहना है कि प्रभु मैं इस पिक्चर के गाने को आज से डिलीट करता हूं मेरे लाइफ से, मेरे मोबाइल से, और वो सभी रिश्ते, वो सभी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के चक्कर यीशु के नाम से आज मैं रद्द करता हूं, उसको अपनी लाइफ से डिलीट करता हूं। कुछ लोग यहां पे बोल सकते हैं कि डैनियल भाई आपको नहीं पता कि मेरा प्यार 5 साल का है, मेरा प्यार 10 साल का है, मेरा प्यार बहुत गहरा है। प्रभु कहता है कि तेरा प्यार 5 और 10 साल का हो सकता है, लेकिन मेरा प्यार 2000 साल पुराना है। और तेरी लड़की, तेरे लड़के ने तुझे क्या दिया है? मैंने तो अपना लहू दिया है। अब आप खुद बताइए कि इंपॉर्टेंस कौन है आपके लाइफ का। आप खुद तय करो कि आपके लाइफ में कीमती चीज कौन है। वो लड़की आज है, कल नहीं है। वो लड़का आज है, कल नहीं है। वो संसार आज है, कल नहीं है। वो आदतें आज है, कल नहीं है। एक गाना निकलता है, दूसरा खत्म। आपका ये संसार आज है, कल नहीं है, लेकिन प्रभु था, प्रभु है और प्रभु रहेगा। उसको छोड़कर हम कैसे अपना लाइफ जी सकते हैं? बताइए, कैसे आप उसको छोड़कर अपने मनमानी का जीवन जी सकते हैं? बताइए। आज की सुबह परमेश्वर आपको बुला रहा है। आज की सुबह परमेश्वर एक चैलेंज के रूप में आपको कह रहा है कि मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरे लिए नबी बन जा। मुझे तेरा मुंह चाहिए, ताकि मैं अपने शब्द तेरे मुंह में डाल सकूं, ताकि मैं अपनी बातों को तेरे द्वारा इस कुछ भी छत्तीसगढ़ और आपका जो भी इलाका आप जहां से आते हैं वहां तक तुझे पहुंचा सकूं। अभी के अभी इसी वक्त आपके जिंदगी को जांचो और वो सब चीज निकालो। याद रखो, 2 भूख, एक है पेट का, दूसरा है शरीर का। दिमाग में मत चढ़ने दो ऐसी कोई भी बात को, ताकि आपकी रातों की नींद खराब कर दे। आपको यह समझना बहुत जरूरी। यह ऐसा दलदल है कि आदमी एक बार जाता है, वापस कभी ऊपर नहीं आता। तो इस दलदल में मत फंसिए। आपको प्रभु का वास्ता, इस दलदल में मत फंसिए। डैनियल भाई, अगर हमने कोई निर्णय ले लिया ना तो उसको बुरा लग जाएगा। आप उसको बुरा लग जाएगा सोच रहे हैं, प्रभु यीशु को कितना बुरा लगेगा, आप वो क्यों नहीं सोचते? कम ऑन। झूठ का जीवन, दिखावे का जीवन, पाखंडी जीवन, अंदर कुछ बाहर कुछ, चेहरे पे कुछ, दिल में कुछ, ऐसे हिपोक्रेट्स की लाइफ क्यों? ऐसे हिपोक्रेट्स की लाइफ क्यों? एक सच्चा पश्चाताप आज आपको दाऊद की जगह ले आएगा। एक सच्चा पश्चाताप आज आपको प्रभु के नजदीक लाएगा। एक सच्चा पश्चाताप आपको आपके छत्तीसगढ़ कुसमी में इस्तेमाल करने लायक बनाएगा। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं ब्रदर विजय और उनकी टीम के लिए और उनकी वाइफ के लिए कि ऐसी बातों को कहने के लिए मंच उन्होंने मेरे लिए उपलब्ध कराया। नहीं तो यहां पर कोई भी आदमी आता और अपनी गंद बककर चला जाता। लेकिन परमेश्वर ने ये योजना आपके लिए बनाई है। ये मीटिंग यूं ही नहीं है, इसके पीछे लूसीफर की पूरी ताकत लगा दी गई थी कि ये मीटिंग ना हो सके। अब आप सोच के देखिए कि ये मीटिंग कितना इंपॉर्टेंट रहा है आप लोगों के लिए। लूसीफर ने पूरी ताकत लगा दी कि डैनियल राज को रोको। 50 फोन, 50 सिस्टम और न जाने कहां कहां लोगों ने कोशिश करी कि डैनियल राज ये बात लेकर यहां ना पहुंचे, लेकिन जीत हुई है परमेश्वर की, जीत हुई है उसके राज्य की, और हार हुई है लूसीफर और उसके एजेंटों की। और यही चीज मैं यहां पे भी बोलना चाहता हूं कि मसीह के राज्य के लिए आपको त्यागना होगा। कुछ बातों को, कुछ एक्स्ट्रा लगेज को आपको निकालना होगा ताकि आप वो
थैली में वो पत्थर रख सकें जो परमेश्वर ने कहा कि इसको चुन, ताकि वो आपका इस्तेमाल कर सके। क्योंकि बाहर मार्केट में गोलियत नाम का बहुत बड़ा दानव घूम रहा है, बहुत बड़ी गलत शिक्षाएं बाहर घूम रही है। रबा रबा शबा शबा के नाम पे, दायित के नाम पे कलीसियाओं को लूटा जा रहा है। ऐसे गोलियत को खत्म करने के लिए दाऊद तैयार कर रहा हूं। आइए प्रार्थना करते हैं। सृष्टिकर्ता पिता यीशु के नाम से इस वक्त आपके महान अद्भुत हाथों में इन सबको सौंपता हूं प्रभु, और कहता हूं कि परमेश्वर पिता यीशु मसीह के नाम में एक एक व्यक्ति आज उस बात को समझ सके कि परमेश्वर की नजर इनके ऊपर है। मां के पेट में आने से पहले तूने अपना चित्त इन पर लगा दिया था। ये लड़के नहीं नबी हैं, ये लड़के नहीं, ये नबी हैं, और वो नबी हैं जो राष्ट्रों को बदलेंगे। ये वो नबी हैं जो कईयों की जिंदगी को बदलेंगे। प्रभु आपको महिमा देता हूं और इन जवानों को आपके हाथों में सौंपता हूं। ये प्रार्थना यीशु के नाम से मांगता हूं, आमीन। एक अच्छी ताली के साथ बैठ जाए।